लखनऊ के चर्चित और बड़े अस्पताल किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि केजीएमयू एक बार फिर अपने फैसले को लेकर विवादों में घिर गया है। मामला मांसाहारी भोजन खाना खाने और पकाने से जुड़ा है। दरअसल केजीएमयू ने एक आदेश जारी कर विश्वविद्यालय के अधीन सभी 18 छात्रावासों यानी कि हॉस्टल की मेस और कैंटीन में मांसाहारी भोजन यानी कि नॉन वेज के पकाने और परोसने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को एक आदेश भी जारी कर दिया है। केजीएमयू के प्रोवोस्ट प्रोफेसर के सावलानी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय कुलपति के मौखिक निर्देशों के बाद लिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक विश्वविद्यालय के सभी छात्रावासों की मेस और कैंटीन में अब ना तो मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा और ना ही परोसा जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं के आहार में प्रोटीन का पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों के समुचित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं, जो अनिवार्य हैं। यूपी में यूं तो चुनाव अगले साल यानी 2027 में है, लेकिन सियासी माहौल अभी से परवान चढ़ने लगा है। ऐसे में केजीएमयू का कैंटीन मेस में नॉन वेज आदेश ने सियासी भूचाल ला दिया है। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी और क्या एआईएमआईएम सभी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दो टूक कहा है कि क्या बीजेपी सरकार अब खान पान पर भी रोक लगाएगी। वहीं योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी सुप्रीमो संजय निषाद ने केजीएमयू के फैसले का समर्थन किया है। देखिए, मैं तो शाकाहारी हूं, लेकिन इस देश के अंदर 82% लोग 82% लोग मांसाहारी हैं। आप खाने पीने के ऊपर भी पाबंदी लगाओगे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहेंगे कि इंडिया नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्ट में। सड़क पे चलते हुए अब्दुल को पीट दोगे कि ये गाय काट रहा था और अपना आप पीठ थपथपाओगे क्योंकि आपके दोस्तों की फैक्ट्री है, उनका मांस निर्यात हो रहा है कि हम बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। तो ये समझना तो लोगों को पड़ेगा। एक ही समय दो व्यक्ति पैदा हो, जानवर पैदा हो और इंसान। अभी जानवर घास खा के, वेजिटेरियन खा के पूरी जिंदगी नाराज जीता है और इंसान लास्ट में तो पता चला कि जो वेज नॉन वेज है उसका जो जीन्स है, जो डीएनए, वो हमारे शरीर में आने के बाद हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, एंटीजीन्स बनते हैं जो हमारे उस वाइटल ऑर्गन, लीवर है, पैंक्रियाज, हार्ट में वो दोष पैदा करें और धीरे धीरे बाद में उसको शुगर, तमाम ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी तमाम हो रही। हमको लगता है कि वेजिटेरियन होना ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने केजीएमयू हॉस्टल मेस में नॉनवेज खाने पर लगी रोक को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दी। मौलाना याकूब अब्बास ने कहा कि ये एक अंदरूनी व्यवस्था है, ये फैसला केजीएमयू यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेना है, इस पर किसी को भी टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छात्र नॉनवेज खाना चाहते हैं तो वो बाहर जाकर खा सकते हैं। हालांकि ये इंटरनल अरेंजमेंट है, कहीं के ऊपर वेज है, कहीं के ऊपर नॉन वेज है। रेस्टोरेंट भी होते हैं, प्योर वेज होते हैं, प्योर नॉन वेज होते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी केजीएमयू विश्वविद्यालय प्रशासन का फैसला है, इसके ऊपर किसी को कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ छात्र खाना चाहते हैं तो वो बाहर खा सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसको सियासत में जोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मौलाना याकूब अब्बास की दलील से इत्तेफाक नहीं रखते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी कहते हैं कि केजीएमयू में देश के कोने कोने से बच्चे मेडिकल पढ़ाई करने आते हैं। केजीएमयू इस देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज है जो कभी नहीं हुआ, वो अब बीजेपी के राज में हो रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने तो एक कदम आगे बढ़कर योगी सरकार को घेरा और कहा कि ये तुगलकी फरमान है जो हमें मान्य नहीं है। केजीएमयू का आदेश मानवीय अधिकारों का हनन है। आज तक तो किसी ने शिकायत नहीं की, आज तक तो ये परिवर्तन किसी ने नहीं किया। ये महामहिम श्री राज्यपाल ने खाने पे प्रतिबंध क्यों लगाया? अब उनके पास सीधे एकाधिकार नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं, कुछ उसके बेहतरी के लिए नहीं करेंगी, कुछ उसके अच्छे के लिए नहीं करेंगी। आप ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, भारत के संविधान के खिलाफ आप काम करेंगे। कल जब गवर्नर वहां पे आई तो उन्होंने मेस की हाइजीन के बारे में सवाल उठाया, लेकिन वहां के कर्मचारियों की चाटुकारिता इस हद तक हो गई कि उन्होंने कहा अच्छा नॉनवेज बनाना ही नहीं है। सिर्फ खुश करने के लिए आप इस तरीके से एक तुगलकी फरमान देते हैं, ये खतरनाक है। ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को, प्रोग्रेसिव माइंड को ख़त्म करता है।
बहरहाल केजीएमयू ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के विश्वविद्यालय निरीक्षण के दौरान की गई टिप्पणी को अपने फैसले का आधार बनाया, जो उन्होंने कुलाधिपति होने के नाते दिया था। लेकिन अब ये एक सियासी मुद्दा बन चुका है, जो लगता नहीं कि जल्द थमेगा। बात निकली है तो जाहिर है दूर तलक जाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। इसको लेकर के लगातार राजनीतिक बहस हो रही है। राघवेंद्र सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राहुल यादव हमारे साथ हैं, डॉक्टर निखिल खत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। शुरुआत करूंगी मैं राहुल यादव आपसे। सबसे पहले तो आप इस फरमान को कैसे देख रहे हैं? हालांकि देखिए, सरकार का, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं का यह तर्क है कि नॉनवेज खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। इस तरीके से और इस तर्क के साथ इस फरमान को हम मानते हैं। देखिए, कमोबेश ये जो गवर्नर महोदय का जो ये प्रश्न था वो ये था कि हाइजीन को लेकर जो केजीएमयू जो है वो देश के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल संस्थानों में से एक है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हॉस्टलों की मेस से नॉनवेज बनाने और परोसने पर रोक लगाई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि छात्र चाहे तो बाहर से नॉनवेज मंगवाकर खा सकते हैं। अरे साहब देखिए, ये जो है ये इस तरीके से हो गया कि अगर यदि विश्वविद्यालय स्वयं ये स्वीकार कर रहा है कि छात्र जो है बाहर से नॉनवेज मंगा सकते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि यदि भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुचित था ये, तो बाहर से वही भोजन स्वीकार कैसे हो सकता है? और यदि बाहर से मंगवाना स्वीकार है तो मेस में गुणवत्ता मानकों के साथ व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? सवाल ये है, भारत जो है, भारत बहुत सारी विविधताओं भरा देश है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र है, क्षेत्रों की भाषाएं हैं, वहाँ की संस्कृतियां हैं, वहाँ के समुदाय है, उनके अलग अलग खान पान है, उनके अलग अलग परंपराएं हैं। सार्वजनिक स्थानों में नीति बनाते समय इसी विविधता का सम्मान की आज आवश्यकता है। और लगातार भारत की जो पहचान है वो ये समावेशी पहचान है। राज्यपाल के निरीक्षण के दौरान कुछ मेस के जो एक्सपायर्ड मसाले थे वो मिलने से भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। सवाल ये था कि यदि वास्तविक समस्या खाने की सुरक्षा को लेकर थी और गुणवत्ता को लेकर थी, तो सबसे पहले उसी पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए थी और क्यों नहीं की गई? सवाल यह है कि किसी चीज को आप बंद कर देना। राहुल यादव जी एक बात सुनिए। हम हमेशा देखते हैं बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं, जिनमें से मैं भी खुद एक ऐसे इंसान हूं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या उसी एक कढ़ाई में नॉनवेज बन रहा है, उसी कढ़ाई में क्या वेजिटेरियन भी बन रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, वो इस चीज़ को चेक करते हैं, उनके लिए मुश्किलें हो जाती हैं। और इस तरह की जगहों पर, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये सावधानी जो है वो नहीं बरती जाती है। और चलिए, सावधानी बरती भी जाती है और जब चूक हो जाती है और इतनी खबरें लगातार सामने आती हैं कि किसी एक वेजिटेरियन थाली में कोई मांस का टुकड़ा आ गया है, उस वक्त उस परिवार का क्या हाल होता है? वो परिवार भी खुलकर सामने आता है और वो कहता है कि हमने तो कभी नॉन वेज खाया नहीं, धोखे से हमें खिला दिया गया। ये भी तो गलत है ना, इस चीज का भी तो ध्यान रखना होगा ना। अगर नॉन वेजिटेरियन बच्चों के लिए नॉन वेज खाना रखा जा रहा है और वेजिटेरियन को उससे तकलीफ हो रही है और उन्हें बाहर जाकर खाना पड़ रहा है, उसका भी तो ख्याल रखना होगा ना। ये तो एक ऑप्शन है, इसको आप बिल्कुल फिक्स कैसे कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं खुद मैं वेजिटेरियन हूं, मैंने एग तक भी मैं आज तक मैंने तो क्या आप उसी एक कढ़ाई में खा लेंगे जिसमें चिकन बना हो और उसी में आपके लिए बना दी जाए दाल, खा लेंगे आप? आपका सवाल आ गया, मैं जवाब दे दूं। देखिए, कमोबेश आप बात वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे मसाले जो वहां मिले गए थे वो एक्सपायर्ड डेट के मिले गए थे, तो मैं शायद ये समझ पा रहा हूं, मैं अगर ठीक हूं तो, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक्सपायर्ड डेट के मसाले मिले हैं तो मसालों को ही बंद कर देना चाहिए, उनको बैन कर देना चाहिए। अरे साहब, इसके बहुत सारे मापदंड होते हैं, आप अलग से उनकी सुविधा। ठीक है, इसी पे राघवेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, राहुल यादव जी को आपने सुना, मसाले एक्सपायरी डेट के थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो खामियां वहां पर पाई गई, सफाई को लेकर जो खामियां पाई गई, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आप लोग सीधा ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पर कहां से आ गए? सर अनम्यूट कीजिएगा खुद को। मैडम, इनको ये ज्ञान आया कहां से? मेरे संज्ञान में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। जो केजीएमयू प्रशासन ने सीधे आदेश किया हुआ है कि जो मेस हैं केजीएमयू के, जो कैंटीन है, वहां पर नॉनवेज नहीं पकाया जाएगा। वो इसलिए नहीं पकाया जाएगा, वहां गंदगी होती है, वहां पर एक ही बर्तन में वेज और नॉनवेज बनता है।
पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए। और आपके एक ही बर्तन में जैसे कोई वेजिटेरियन है तो अगर उसे नॉन वेज की महक भी आ जाती है तो उसे बहुत असुविधा होती है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी जहां पर मोहल्ले से निकल जाता हूँ कोई नॉन वेज की महक आ जाती है तो मुझे उल्टी सी होने लगती है। तो इस विषय को ध्यान में रख के मात्र यह आदेश दिया गया। दूसरी बात यह, बच्चों की तरफ से कोई विरोध नहीं हो रहा है। अगर बच्चों की तरफ से कोई विरोध आया होता तो लगता है ये कोई विषय है। आदेश ऐसा नहीं है, आदेश है आप लोग मंगा भी सकते हैं, आप लोग बाहर जाके खा भी सकते हैं, मात्र स्वच्छता के लिए और इस प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वातावरण में शुद्ध रहे, हर आदमी जो इस प्रकार के जो भोजन है उसका उपयोग कर सके। नॉन वेज वाला जो है वेजिटेरियन खा सकता है, लेकिन वेजिटेरियन खाने वाला नॉन वेज नहीं खा सकता है, ये वास्तविकता है। अगर नॉन वेज की लेकिन राघवेंद्र जी दिक्कत किसको हुई? आनंदीबेन पटेल को या फिर वहां पे जो मेस में बच्चे खाना खाते थे उनको? किसकी दिक्कत की वजह से, किसने वर्बल कंप्लेंट किया तब जाकर के ये इंपोज हुआ है? ये जो है जो वेजिटेरियन छात्र थे उन्होंने लंबे समय से मांग चल रही थी कि मुझे असुविधा होती है। तो आनंदीबेन पटेल आएंगी, फिर वो निर्देश देंगी, इसका इंतजार किया जा रहा था। इसे बहुत पहले इंपोज कर देना चाहिए था। देखिए अब देर से आए दुरुस्त आए, अब ये विषय राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। इस विषय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। वास्तविकता यह है इनके जमीन के नीचे से धरातल सरक चुका है, इनके पास न कोई मुद्दे हैं न कोई विषय है। ठीक है, एक तर्क और ऐड कर देती हूँ। प्रमोद तिवारी का कहना है कि इस तरीके के जो फरमान है वो एक तो तुगलकी फरमान है, समाजवादी पार्टी का ये कहना है। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि इस तरीके के फरमान संविधान का सीधे सीधे उल्लंघन है। कौन सा संविधान का उल्लंघन है भाई? क्या जो वेजिटेरियन लोग हैं उनका, क्या वेजिटेरियन छात्र जो है उनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है क्या? क्या नॉनवेज खाने वालों का ही संवैधानिक अधिकार है क्या? अगर कोई महक आ जाती तो इमरान मसूद कह रहे हैं कि देश में 82% नॉन वेज खाने वाले लोग हैं। सर सुनिए, 82% ऐसे लोग हैं जो नॉन वेज खाते हैं, उनका भी अधिकार होगा। उनके अधिकारों का क्या? न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, कहते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है बीफ का। सर, न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, कहते हैं कि भारत जो है एक्सपोर्टर बन गया है बड़ा बीफ का, इधर आप कहते हैं कि नॉनवेज से दिक्कत है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? नॉनवेज से दिक्कत भाई जो वेजिटेरियन है उन छात्रों को है, उनकी तरफ से आपत्तियां आ रही थी। नॉनवेज खाने वालों के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया, ना को उनको रोका गया है। मैंने कहा ना, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज अब मंगा भी सकते हैं, बाहर जाके खा सकते हैं। ठीक है, खाने वाले ठीक है। राघवेंद्र जी आएंगे आपके पास और राहुल यादव जी भी लगातार कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल यादव जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद निखिल खत्री जी का रुख करेंगे। राहुल यादव जी। हाँ बिल्कुल, मैं भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि भाई इनके पास कहां से ज्ञान है जो नॉन वेज खाने वालों को लेकर और वेज खाने वालों को लेकर। नहीं सर, एक एक करके बोलिएगा, आवाज गलत होगी। राहुल जी मेरी बात होने दीजिए। पहले ये कहा था राहुल जी, राघवेंद्र जी राहुल जी मेरी बात आ जाने दीजिए। राहुल जी निवेदन है आपसे, मेरी बात आने दीजिए। राघवेंद्र जी, राहुल जी, अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज साफ तौर पर मिल नहीं पा रही है, ना ही हम समझ पा रहे हैं कि आप दोनों क्या बोल रहे हैं। तो एक एक करके बोलिएगा। राघवेंद्र जी आपने अपनी बात पूरी कीजिए, राहुल यादव जी को सुनिए। राहुल यादव जी, भाजपा जो है, अभी प्रधानमंत्री जी ने, आपने भी उसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हम दूसरे नंबर पर आ गए। प्रधानमंत्री जी खुद जाकर विदेश की धरती पर कहते हैं जो पार्टी गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेती हो, ये नॉनवेज का पाठ पढ़ा रहे कि सब वेजिटेरियन को इससे प्रॉब्लम होती है। और आसाम में यही पार्टी कहती है कि बीफ जो है घरों के अंदर बैठकर खाइए। बंगाल में कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की गाय को आप काट सकते हैं, उसको खा सकते हैं। अरुणाचल और नागालैंड में जाकर कहते हैं कि आप उस गाय को मिठुन बोलिए और फिर आप खा सकते हैं। अनुराग ठाकुर इनके चलते चुनाव में वहां मंगलवार को पश्चिम बंगाल में मछली खा रहे थे। ये सीधा जो है ये संविधान के विपरीत है और संविधान के दायरे में ये नहीं आता। ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, भाजपा जो है 2027 का चुनाव नजदीक है, ये हालात इस तरीके से बनाने जा रहे हैं धीरे धीरे करके। कभी वेज नॉन वेज करेंगे, फिर मुजरा मुसलमान करेंगे, फिर कब्रिस्तान शमशान करेंगे, फिर 80-20 करेंगे। ये उधर ही लेकर जा रहे हैं। ये जो मुद्दों से भटकाने के लिए जो सरकार की कमियां हैं, योगी जी और दिल्ली के बीच में, लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो झगड़ा है, झगड़ों को शांत करवाने के लिए इस तरीके की ये चीजें सामने लेकर आते हैं। वहां जो समस्या थी, समस्या स्वच्छता थी, अगर हाइजीन था,
तो एक्सपायर्ड मसाले हटाए क्यों नहीं गए वहां से? मेस की निगरानी क्यों नहीं बढ़ाई गई? फूड सेफ्टी मानकों का पालन क्यों नहीं कराया गया? और चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री जी का। निखिल खत्री जी, ये बताइएगा कि नॉनवेज जो एक डाइट होती है, ये क्या ऐसी डाइट है जिसको खाए बगैर रहा नहीं जा सकता है, या फिर एक ऑप्शनल होती है कि अगर आप खाना चाहते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, तब आप उसको खा सकते हैं? और अगर केजीएमयू में इसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो फिर इस पर इतना हो हल्ला क्यों? बिल्कुल सही बात है पिंकी जी। पर अपनी बात शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक बात बोल रहे थे कि अगर चिकन शॉप के बाहर से जाते हैं तो उन्हें उल्टी पड़ जाती है। और इनके खुद के मंत्री अनुराग यादव जब मंगलवार के दिन भगवा बाना पहनकर तिलक लगाकर जो मछली खाते हैं उस समय इनको छींक तक नहीं आती है। ये इनकी असली इनकी हम कह सकते हैं इनकी मानसिकता है, और असली कहीं ना कहीं असलियत इनकी बाहर आ रही है। और अगर आप केजीएमयू की बात पर आए तो अगर वहां पर पूरे देश से वहां पर बच्चे आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं और कई स्पोर्ट्स कई एक्टिविटीज होती हैं, पर उनके साथ साथ उनके अपने अपने ब्यौरे होते हैं खान पान के। पर उसमें महामहिम जी क्यों अपनी अड़चन डाल रही है? अगर महामहिम जी को अगर अपनी अड़चन डालनी है तो कम से कम वो इसमें डाले कि उत्तर प्रदेश कैसे बीफ एक्सपोर्टर नंबर 1 हो चुका है, इस पर नहीं पूछ पाएंगी। और सबसे ज्यादा जो एलाना है, जो बीफ एक्सपोर्टर है पूरे इंडिया का नंबर 1 है, उसने सबसे ज्यादा चंदा डोनेशन भारतीय जनता पार्टी को दिया था। उस समय कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बाहर नहीं आया था बोलने के लिए कि सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टर एलाना कंपनी ने कैसे सबसे ज्यादा डोनेशन दिया है। कोई पूछने वाला नहीं है। और हर साल जहां पर उत्तर प्रदेश कम से कम 2000 करोड़ से ज्यादा का बीफ एक्सपोर्ट करता है, इस पर क्या हम महामहिम जी बोलेंगी? नहीं बोल पाएंगे महामहिम जी, कहीं ना कहीं लाइन से बाहर हो जाएगा। तो हम तो केजीएमयू पर साफ तौर पर एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप इसमें अपनी राजनीति ना करें। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप जाकर एक बार बंगाल में करिए। ठीक है, इस पर रिएक्शन लेते हैं राघवेंद्र जी का। राघवेंद्र जी, ब्रेक से पहले का फैसला लिया है जी, इस पर राहुल रुक जाइए, निखिल खत्री जी रुक जाइए। राघवेंद्र जी, इस पर रिएक्शन दीजिएगा। ब्रेक से पहले राहुल यादव जी भी कह रहे थे कि जो वेज नॉन वेज जो भी ये ड्रामा चल रहा है ये सिर्फ चुनाव के लिए है, आगामी साल में चुनाव है, उससे पहले ये मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और इधर ये भी तो बात सही है, फैक्ट है कि बीफ तो एक्सपोर्ट हो रहा है। अगर आपको दिक्कत है तो बिजनेस बंद कर दीजिए। अरे भाई कमाल की बात है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने खुदबा जोड़ा। विषय है केजीएमयू का। क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है क्या? केजीएमयू प्रशासन का व्यक्तिगत आदेश है। अरे भाई मेरी बात होने दीजिए, अब महामहिम जी मेरी बात होने दीजिए। से क्यों जा रहे हैं? अरे भाई, अरे भैया सबसे ज्यादा धड़ल्ले पर आप गाय कटवा रहे हैं, आप पशु कटवा रहे हैं, आप भैंस कटवा रहे हैं, इस पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। और जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे समय अभिमुख सरान जी, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। उनकी बातों को पकड़ के उनको पीटा जा रहा है। ठीक है निखिल खत्री, ठीक है। राहुल यादव जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। मेरा जिसको आप लोग कर रहे हैं अच्छी बात नहीं होती है भाई। मेरा विषय है, मेरा समय है। सर अगर आप सब एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज नहीं मिल पाएगी। किसके नियंत्रण में आती है? अरे नियंत्रण में तो पूरा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश सरकार में अगर केंद्र में कोई आदेश कर रहा है तो उस पर आप बात करिए। आप राजनीतिक विषय क्यों बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश क्यों बना रहे हैं इसको? छात्रों की प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं कि राहुल की छात्रों को तरफ प्रतिक्रिया क्यों कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं, आपके पेट में दर्द हो रहा है। छात्रों की तरफ से प्रतिक्रिया कहते हैं आपके पेट में दर्द हो रहा है। निखिल खत्री जी, राहुल यादव जी, राघवेंद्र जी, आप तीनों एक साथ बोल रहे हैं और किसी की भी आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं पड़ रही है, तो बोलने का कोई फायदा नहीं है इस तरीके से जब आपकी आवाज जनता समझ ही नहीं पा रही है। एक आखिरी रिएक्शन राहुल यादव जी, बहुत क्विक रिएक्शन। देखिए अभी भाजपा के प्रवक्ता जो है ये तो डबल एक्सटेंडेड नहीं सामने आ रहे हैं। तो सब केजीएमयू प्रशासन का फैसला है। चलिए ठीक है राहुल यादव जी, राघवेंद्र जी, भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर खुद जाकर कहते हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में